प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट में आपके दो कोर्स मेरे हैं दिलीप त्रिवेदी के। पहला है EXCOM 111, उसका नाम है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैं जो भी मटेरियल डालूंगा इसमें EXCOM 11 के नाम से डालूंगा। और दूसरा है आपका ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HVE। इसका भी कोड नंबर है HVE 111। जो रूरल सोशियोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला है उसमें मैं सोशियोलॉजी वाला पोर्शन तो आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको जो साइकोलॉजी का पोर्शन है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो जो साइकोलॉजी में प्रमुख रूप से आता है उसमें आपका मीनिंग है साइकोलॉजी की, इसकी इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर में। बिहेवियर के 3 प्रकार हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर, अफेक्टिव बिहेवियर और साइकोमोटर डोमेन। इन तीनों के बारे में जानकारी दूंगा। कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं इसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको। पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार की पर्सनालिटी होती हैं, कितने प्रकार के इसको फैक्टर्स कौन कौन से प्रभावित करते हैं पर्सनालिटी को, और पर्सनालिटी रोल ऑफ पर्सनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में पर्सनालिटी का क्या रोल है, मोटिवेशन क्या होता, प्रेरणा, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एक्सटेंशन में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मोटिवेशन की थ्योरीज क्या हैं, इंटेलिजेंस क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार का इंटेलिजेंस होता है और इंटेलिजेंस को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। फिर इसके अतिरिक्त आपका आता है टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और कंसेप्ट में टीचिंग, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड लर्निंग सिचुएशन, इन सभी के बारे में आपको छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स टाइप पूछा जा सकता है। एलिमेंट्स टीचिंग लर्निंग सिचुएशन क्या होती हैं, उसके प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। पहले परसेप्शन क्या है, इमोशंस क्या हैं, ये जानकारी आपको EXCOM 111 के तहत मिलेगी। दूसरा जो पोर्शन है मेरे से रिलेटेड ही है, वो आपका है ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स। ये 1+0 का कोर्स है, सप्ताह में एक कोर्स, एक क्लास सप्ताह में। इस कोर्स का प्रमुख उद्देश्य ये है कि मानव मूल्य और नैतिकता के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देना है। क्योंकि अब सने सने जो मीडिया का प्रभाव है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया है कि जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, धर्म हैं और आत्मा का जो मूल स्वभाव है उसके बारे में दूर होता जा रहा है। इसके लिए इस कोर्स में तहत हमको जानकारी देनी है ताकि वो नैतिकता के तहत अपना जो भी असाइन वर्क है उसको कार्य करें। तो उसमें जो प्रमुख रूप से हमको पढ़ना है वो वैल्यूज़ एंड एथिक्स है। मानव मूल्य क्या है, नैतिकता क्या है, उनके बारे में परिचय प्राप्त करना है। गोल क्या है ज़िंदगी का, मिशन क्या है, हमारा जिनकी लाइफ का विज़न क्या, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, हम किस लिए यहाँ इस सृष्टि में आए हैं, दुनिया में आए हैं, क्या हमारा आगे की सोच होनी चाहिए, हम प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और फिलोसॉफी क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी स्वयं की खोज कैसे करें, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, जो मोटिवेशन पहले आया वही मोटिवेशन है, सेंसिटिविटी क्या है, सक्सेस, सेल्फलेस सर्विस यानी कि निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस यानी कि निस्वार्थ सेवा क्या होती है, केस स्टडी ऑफ एथिकल लाइव्स, जिन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना जीवन जिया है, अच्छा कार्य किया है, उनके बारे में केस स्टडी की मोटी मोटी जानकारी रखना। पॉजिटिव स्पिरिट, सकारात्मक सोच। फिर बॉडी, माइंड और सोल में क्या रिलेशन है, शरीर, दिमाग, आत्मा में अटैचमेंट और डिटैचमेंट क्या होता है, लगाव और अलगाव, स्पिरिचुअलिटी, क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ये रूटीन का एग्जामिनेशन के संदर्भ में नहीं है। इन सभी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, परंतु इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी मैं जानकारी आपको भेजूं उस जानकारी को आप बड़ी सावधानीपूर्वक सुनते रहना
और छोटे छोटे पॉइंट्स इसके बारे में PDF भी भेज रहा हूँ, उनको भी आप नोट करते रहना। ऐसा नहीं और सुना और निकाल दिया, क्योंकि ये पता नहीं कब तक क्लासें लग पाएगी हमारी प्रत्यक्ष में। तो ऐसी स्थिति में हमको इसी माध्यम से अध्ययन करना है। तो आप बराबर सुनते रहिए, और जो विद्यार्थी इससे नहीं जुड़े हैं वो भी अपना नाम और मोबाइल नंबर भेज दें, ताकि हम दूसरों को इसके साथ जोड़ सकें। धन्यवाद।